नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, आज हम क्लास 10th का चैप्टर हमारा 7वां चल रहा है, जो राजनीति विज्ञान का पोर्शन है। उसके अंदर केंद्र सरकार हमने कर लिया था, राज्य सरकार का ये पोर्शन है जिसमें हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की शक्तियां, और दो शक्तियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिनमें पहली शक्ति थी कार्यपालिका और दूसरी थी विधायी शक्ति। पहली शक्ति कार्यपालिका शक्ति थी, दूसरी विधायी। और आज हम पढ़ेंगे तीसरी शक्ति जिसका नाम है वित्तीय शक्ति। और वित्तीय शक्ति के अंदर हमें पढ़ना है क्या? अब देखिए, नाम आ रहा है वित्तीय शक्ति, यानी कि राज्य की वित्तीय संबंधी वो कार्य जो किसको द्वारा किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा। तो उन शक्तियों में सबसे पहले लेते हैं हम, क्या आएगा? देखिए, यदि विधानसभा में धन विधेयक लाना है तो राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक है। पहली स्थिति तो आप ये देखिए, सबसे पहले आप सेकंड समझिए आप, यानी कि इसमें क्या, देखो, धन विधेयक केवल कहाँ लाया जा सकता है? विधानसभा के अंदर, ये हमको पता है। लेकिन विधानसभा में भी उसको लाने से पहले किसको पूछा जाएगा? राज्यपाल को। तो ये राज्यपाल की शक्ति हो गई, कौन सी? वित्तीय शक्ति। इसके बाद आता है प्रति वर्ष राज्यपाल के कहने पर या राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में बजट क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। ये भी इसकी किस्म आती है विधायी शक्ति में। इसके अतिरिक्त देखिए, अब एक कुछ चीज़ होती है जिनको बोलते हैं हम अनुदान। अनुदान यानी कि किसी कानून के लिए, किसी कानून या परियोजना के लिए धन की मांग, ठीक है। अब ये कई प्रकार की होती है, वो पूरक है, अतिरिक्त है, या पूरक अनुदान है या अतिरिक्त अनुदान है। ये स्तर पर, यानी पूरक का मतलब क्या होगा? जैसे अपना कोई कार्य चल रहा है और उसमें पैसे कम पड़ गए, आज से शुरू किया हमने, 3-4 दिन चला, 5 दिन चलाना था, 3 दिन चला, 5वें दिन यानी कि अब हमें चौथे और 5वें दिन के लिए पैसे चाहिए। तो जैसे सप्लीमेंट्री, पूरक का मतलब, तो उसी समय हमने और पैसों की मांग की। एक कार्यकाल समाप्त हो गया उस समय का, लेकिन उसे और अधिक बढ़ाना है तो उसके लिए और मांग चाहिए, तो उसको हम किस में जोड़ते हैं? अतिरिक्त। किसके अंदर? अनुदान के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको ये डिस्कस नहीं करना है, ये बड़ी क्लासों में आता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है यहाँ पर, केवल क्या, कि ऐसी यदि मांग की जाती है तो उनको क्या कहते हैं? अनुदान। और ये अनुदान 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अनुदान लिखते हैं केवल, एक लिखते हैं अतिरिक्त, यानी कि अग्रिम या आगे के लिए, और एक पूरक। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिन तीनों की मांग जब हम करते हैं तो उस मांग को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? राज्यपाल की। यानी कि ऐसी मांग कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। किससे? विधान मंडल से। इसके बाद में देखिए, और राज्य की संचित निधि किसके कंट्रोल में होती है? राज्यपाल के कंट्रोल में। तो ये राज्यपाल की वित्तीय संबंधी शक्तियां होती हैं। इसके बाद में इनकी अगली शक्ति आती है न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति।
देखिए इसके अंदर न्यायिक शक्ति में देखिए आप यहाँ पर क्या होगा। और देखिए न्याय का मतलब है यानी कि न्याय के संबंध में, वैसे तो न्यायालय होते हैं लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है उसी प्रकार से राज्यपाल को भी होती है। तो देखिए अनुच्छेद 161 के अनुसार, ठीक है, राज्य के कानूनों यानी कि राज्य के कानून के अंतर्गत, यानी कि ये केंद्र के कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य के कानून के अंतर्गत किसी अपराध को क्षमा कम कर सकता है, ठीक है, परंतु मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। ध्यान रखना, मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार केवल किसका है? राष्ट्रपति का। इसके अलावा राज्यपाल इसमें कुछ नहीं कर सकता। पहली स्थिति आपके क्लियर होती है। इसके बाद में दूसरी न्यायिक। अब देखिए न्यायिक का ही मतलब क्या होता है कि किसी चीज की जांच कराना, तो जांच करने को बोलते हैं ये लोग प्रतिवेदन। यानी कि यदि देखिए गवर्नमेंट जब कोई काम करती है तो वो संसद सदन में रखा जाता है, लेकिन सदन उसे पूरा नहीं करता, उसे पूरे कौन करते हैं? कुछ लोग जो आईएएस और आरएएस होते हैं, यानी कि आपके कलेक्टर, एसपी वगैरह, ये जो लोग होते हैं ये मिलकर उस कार्य को क्या करते हैं? पूरा। लेकिन वो लोग उस कार्य को ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका क्या होता है? जांच होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। अब उस प्रतिवेदन को करवाने के लिए तो देखिए ऐसा कौन करवाता है? राज्यपाल। तो देखिए अब आप समझिए कि जैसे मान लो आपका है आरपीएससी, यानी कि लोक सेवा आयोग, जो किसके हैं? राज्य के। राज्य की है लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रतिवेदन, जो कैसे होते हैं? वार्षिक, यानी कि वार्षिक जांच के नमूने। और उसके बाद में ऐसे ही जब कोई वित्तीय कार्य चल रहा हो तो ऐसे वित्तीय कार्यों की पूरी की समीक्षा पूरे देश में, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन सभी की समीक्षा कौन व्यक्ति करता है? कैग, CAG, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जर्नल। इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? महालेखा परीक्षक। यानी कि ये उन सभी चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखता है जो वित्तीय कार्य होते हैं, और उन सभी पर नज़र रखकर राज्य और केंद्र दोनों के अलग अलग क्या बनाता है? प्रतिवेदन। तो राज्य का जो ये प्रतिवेदन बनाता है उनको ले जाकर ये किसको देता है? किसको देता है? राज्यपाल को। और ये दोनों ही अपने अपने प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल उनको कहाँ रखता है? विधान मंडलों में क्या करता है? रखता है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि प्रतिवेदन, देखिए राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के वार्षिक तथा कैग द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों को और उनकी जांच को किसके सामने? विधानमंडलों के सामने रखा जाता है। तो ये भी किस प्रकार का कार्य होगा? न्यायिक कार्य हो गया एक प्रकार का, तो ये भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। और इसके बाद में आता है आपका अलग, ध्यान रखिएगा, कैग केवल इसको राज्य के आय व्यय के ब्यौरे के बारे में ही बताता है, केंद्र के बारे में नहीं बताएगा। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपसे। केंद्र का यदि आएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाएगा और राष्ट्रपति से संबंधित है। इसके बाद में आता है आपका अनुच्छेद 356। तो देखिए किसी भी राज्य में राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन, संविधान का क्या करे कि मान्यता
भंग करे तो आपको क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल होता है, अच्छा देखिए, संवैधानिक स्थिति को भंग करने का मतलब क्या है, आपने अन्याय किया है तो अन्याय के लिए क्या करेंगे, न्याय करना है तो न्यायिक शक्ति में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्रीय विधानमंडल या राष्ट्रपति को क्या करता है, सूचना, और उस सूचना को पाने के बाद में यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल, विधानमंडल और राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य के अंदर धारा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यानी कि इसके लिए किसकी आवश्यकता है, राज्यपाल की आवश्यकता हो गई। इसके बाद में देखिए किसी भी राज्य के, अब देखिए विद्यालय होते हैं और विश्वविद्यालय भी होते हैं, तो कुछ राजकीय होते हैं और कुछ केंद्रीय होते हैं। तो राजकीय जो विश्वविद्यालय होते हैं उन पर कुलपति होते हैं। कुलपति क्या करते हैं, उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि विद्यालय के अंदर किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, सही प्रकार से काम हो रहा है नहीं हो रहा था, और वो सारी गतिविधियां और उनकी जो रिपोर्ट होती है वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। तो ये भी न्यायिक कार्य हो गया। तो इसको देखिए यहाँ से, राज्य की जो यूनिवर्सिटी होती हैं उन सभी की रिपोर्ट किससे मांगता है, ये कुलपतियों से, और उन कुलपतियों की नियुक्ति व पद से हटाना इसी के हाथ में होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने राज्यपाल की 2 शक्तियाँ इस वीडियो के अंदर हमने क्लियर की। इसके बाद में राज्यपाल की अंतिम शक्ति, जिसको हम बोलते हैं राज्यपाल की विविध शक्तियाँ, जिसमें राज्यपाल की कई छूटी हुई शक्तियाँ आ जाएंगी, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।